करूँगी अपने हीरो की सर्दियों की तैयारी। तो सबसे पहले तो मुझे बिस्तर का ही करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए बिस्तर ये पैरों में छोड़ते नहीं है। तो पहले आपने देखा होगा मैं यहाँ पे एक कपड़ा लगा के उसे बांध के रखती थी, जिससे कि बिस्तर हटा भी लेना। तो ये देखो ऐसे ना हो, खुला हुआ ये पूरा देखो पैर फैला के कैसे पड़े हैं मजे से, मेरे पैर बड़े मजे से पड़े रहते हैं। बिस्तर रख नहीं सकता, अभी लगा दूंगी ना तुरंत हट जाएगा, मतलब बिस्तर रहना अच्छा नहीं लगता है। तो आज मैं उसी का इंतज़ाम करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जो मैं पहले चादर लगाती थी इनकी सर्दियों में, मैं उसको ढूंढूंगी, क्योंकि अब सर्दी और दूसरा इनको भी सर्दी सी हो रही है, तो बिस्तर भी मेरे ऐसे हो रहे हैं, बड़ा परेशानी होगी ढूंढने में। सारे बिस्तर मुझे देखने पड़ेंगे कि कहाँ पे मैंने रख रखा है। तो चेक करती हूँ, सबसे पहले स्टार्ट करती हूँ उसको ढूंढने के लिए मैं। तो आज ना मैंने अपने बच्चों के भी सर्दियों के कपड़े निकाले थे, गरम टी शर्ट ही निकाले हैं, अभी भारी कपड़े तो नहीं निकाले हैं। और जो सर्दियों के बहुत ज़्यादा उनके कपड़े हो रहे थे वो मैंने इस थैले में भर के इसी पे रख दिया है, क्योंकि फिर उसमें वैसे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। सर्दी गर्मी अगर मिक्स में रखूँगी तो जो गर्मियों के यूज़ करने के वो मैंने इसमें थैले में भरे हैं और इसी खाट पे रख दिए हैं। तो बस इस तरीके से अपना टाइम काट रहे हैं, जैसे भी हमारा कट रहा है। थैले देखो पूरा पोट्री पोटरा से होते हैं ना अब मैं उनके लिए क्या बोलूँ, आप बोलोगे कंजर जो होते हैं ना उनके यहाँ ऐसे ही रहता है। तो इस समय हालत मेरी भी ऐसी है कुछ। तो खैर मेरे हस्बैंड के पैरों में डालने वाला तो मिल गया है मुझे। ये देखिए सारे बिस्तर खकोड़ डाले मैंने, जब जाके ये निकला है। पहले मैं इसी को पैरों में लगा के रखती थी इनके, अब भी मैं इसको ही लगा के रखूँगी, पैरों में रखने वाली हूँ। तो इंतज़ाम तो करना ही पड़ेगा। दूसरा इनके लिए सॉक्स निकालूंगी भी हल्के वाले, अगर बिस्तर भी ये हटा देते हैं तो ढके रहे उससे, सॉक्स खुल भी जाए तो कोई फर्क ना पड़े। पहना ना करूँगी अब स्टार्ट। तो सबसे पहले इसको लगाती हूँ मैं। तो सबसे पहले ना मैं इस चादर की कर लेती हूँ 4 तह बनाती हूँ इसकी। मैं 4 तह बनाती हूँ क्योंकि जो अजमान है ना इन्हीं में मुझे इसको फंसाना होता है। और इधर आपको मेरे हस्बैंड की भी एक्टिविटी दिखाई दे रही होगी, ये अपने उसमें रहते हैं खींचने के में कि एक बार आ जाए और लाते हैं। देखो इन्हें दिख रहा है कि मुझे इस तरफ इसमें लाते हैं बजानी है, तो पूरी कोशिश कर रही है। और पैर की स्पीड भी दिखाई दे रही होगी, थोड़ा भी इनके पास में होती है ना तो बहुत तेज़ ऐसे मारते भी हैं मुझे में लाते हैं खींच के। तो बड़ा मुश्किल रहता है, एक तो काम करो ऊपर से इनकी पिटाई खाओ। तो इनसे भी मुझे थोड़ा सा बच के ही रहना पड़ता है पूरी तरीके से सावधानी पूर्वक। लेकिन मेरे काम ऐसे हैं कि इनसे मैं दूर रह नहीं सकती हूँ, तो पिटाई भी मैं खूब ही खाती हूँ इनकी। लात हूँ से वैसे खूब प्यार दिखाएंगे मुझे, ऐसा नहीं है, बहुत प्यार दिखाते हैं। अगर मैं इनसे काम ना करूँ ना, आराम से बैठ के सिर्फ बातें ही करूँ तो बहुत ज़्यादा खुश भी होते हैं और इनको बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब मैं काम करती हूँ ना तो इनको शायद कुछ प्रॉब्लम होती होगी, उस टाइम ये मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा करते हैं। इन्हें ऐसे लगता है कि अब ये आ गई मुझे परेशान करने के लिए। तो देखो इस तरीके से मैं इनकी सर्दियों से बचाने की पूरी सुरक्षा करती हूँ। और मैंने लगा दी है चादर अदमानों में ऐसे ऐसे फंसा कर। उसके बाद मैंने सोचा चलो थोड़ी सी इनकी अब मैं एक्सरसाइज भी कर दूँ, जो कि इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन एक्सरसाइज करना इनकी इतनी ज़्यादा आसान नहीं है, आप सबके लिए दिखाई दे रहा होगा। मुझे इनके हाथ पैर बांधने पड़ते हैं, इस समय इनके हाथ खुले हुए हैं ना, तो आपको दिख रहा होगा कि ये एक्सरसाइज करने नहीं देते हैं। इनकी एक्सरसाइज करना होता है बहुत ही ज़्यादा मुश्किल, लेकिन इनके हाथ पैरों को चलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इनके हाथ पैरों में बिल्कुल भी अकड़न नहीं है, आप कभी भी आइएगा, जो भी आते हैं वो देखते भी हैं, ऐसे ही नहीं है। आपको कोई भी अकड़न इनके हाथ पैरों में नहीं मिलेगी, क्योंकि ये खुद भी अपने हाथ पैरों को खूब चलाते हैं और मैं भी चलाती रहती हूँ। तो अकड़न तो है नहीं, अकड़न जब होती है जब हम इनकी बॉडी को एक्टिव ना रखें। तो मेरे तो पूरे दिन इनके कुछ ना कुछ ऐसे बिठाना उठाना हर चीज़ लगी रहती है, तो बॉडी तो इनकी एक्टिव रहती ही है, इसलिए इनकी किसी भी चीज़ में कोई भी अकड़न नहीं मिलेगी। बॉडी एकदम इनकी सॉफ्ट है। अब मैं लगाने वाली हूँ इनके भाप और टाइम हो रहा है, कितना हो रहा है, 10 से भी ज़्यादा हो रहा है। मैं आपके लिए भी दिखाती हूँ, 10:03 हो रहे हैं, ये देखो। ठीक है, तो भाप लगाना स्टार्ट करूँगी अब मैं अपने हीरो की। हीरो भी आराम से सो रहे हैं, बच्चे भी इधर सो रहे हैं, बेटा मेरा सो गया है, इधर मेरे हीरो भी सो गए हैं और उधर देखो बेटी मेरी सो रही है बेड पे। तीनों के तीनों अलग अलग सो रहे हैं। जब भाप लग जाएगी ना, मैं ये भाप लगाना शुरू कर दूँगी, जब भाप लगा के हटूँगी तो तीनों को एक पास करूँगी। पहले तो बच्चों को अलग अलग, अभी ऐसे ही सो गए हैं। तो भाप भी मैंने इनके लगा दी है, ये मशीन कर दूँगी स्टार्ट।
सबसे ज़्यादा अगर इन्हें आराम मिलता है ना तो भाप से ही मिलता है। सर्दी भी पता नहीं, मुझे ऐसे लग रहा है एक देसी दवा है, शायद उस देसी दवा से ही इनके लिए सर्दी बैठ गई है, क्योंकि वो ही दवा मैंने दी थी। बाकी इनके लिए कोई सर्दी नहीं थी, वो ड्रॉप मैंने दे दी। जब से इनके लिए सर्दी लगी है मुझे ऐसे लग रहा है कि वो ड्रॉप है ना ठंडी है। अगर ठंडी होगी मैं एक बार फ़ोन में उसे देख लूँगी तो मैंने नहीं दूँगी। ये देखिए सो रहे हैं। तो मैंने अब निकाल दिया है इनका कंबल, और कंबल में या फिर जो खेस मैं उड़ाती हूँ ना उसमें आपको पता है मैं दुपट्टा एक बांध के रखती हूँ उसको फंसाने के लिए। जैसे कि ये पैर चलाते हैं ना तो इनका जो बिस्तर है वो पूरा निकल जाता है, तो मैं उसको फंसा देती हूँ तो जिससे कि ये बिस्तर को पकड़ नहीं पाते हैं। तो अब ये वाला दुपट्टा खोल के मैं बांधने वाली हूँ इनके कंबल में, जिससे कि ये ढके रहे हैं, वरना तो 2 लात मारेंगे और पूरा बिस्तर इनका अलग हो जाएगा। तो दुपट्टा मैंने देखो बांध दिया है इनका, ये देखिए ये बांध दिया। अब ये कितना भी पैर बजाते रहे कुछ भी करते रहे और ये दुपट्टा है ना इनका निकलेगा नहीं, और आराम से ऐसे ये ढके रहेंगे, पूरे ढक दिए हैं। और ये वाला इंतज़ाम भी मैंने कर दिया है, यहाँ से ये निकल जाता था ना, ये निकलेगा नहीं, ये थोड़ा ऐसा लग रहा है। लेकिन ये है कि इनके यहाँ से भी सर्दी नहीं लगेगी इनके लिए, और ना ही ये बिस्तर यहाँ से हटेगा। पूरे इंतज़ाम के साथ हैं आज सर्दियों में भी बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। कर लिया है मैंने दूध गर्म, और इसमें डाला है आज मैंने अदरक है, काली मिर्च है और लौंग है, क्योंकि मौसम सर्दी का है ना और उन्हें थोड़ी सी सर्दी भी हो रही है, तो मैंने ये सारी चीज़ें डाल दी हैं, अदरक लौंग और काली मिर्ची। तो ये सर्दी में थोड़ा सा इन्हें फ़ायदा ही करेगा। मैं बनाने वाली हूँ बच्चों के लिए लंच में पास्ता। ये देखिए बच्चों की भी डिमांड रहती है सुबह सुबह कि मम्मी हमारे लिए ये बना देना ये बना देना। तो मैंने रख दिया है पहले पानी गर्म होने के लिए। पानी थोड़ा गर्म हो जाएगा ना जब इसके अंदर मैं डालूंगा। पानी मैंने पहले ही रख दिया था। हाँ बेटी और कल वो बनाना आप क्या क्या तो जब तक पास्ता उबलेगा मैं प्याज वगैरह काट के रेडी कर दूंगी जल्दी से काट के। अब कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मेरे बच्चे वैसे प्याज कम खाते हैं, वो बोलते हैं कि मम्मी हमारे लिए प्याज मत डालना, और उन्हें टेस्ट भी अच्छा लगता है। जब मैं नहीं डालूँ ना तो फिर ये भी बोलते हैं कि मम्मी अच्छी नहीं लग रही है, पता नहीं क्यों नहीं लग रही है। अब उन्हें ये भी नहीं पता कि किस वजह से अच्छी नहीं लग रही है। तो उधर देखिए ऊपर निकल के आ रहा है उसमें झाग से। मैंने उसको ढक दिया था ना तो वो पूरा नीचे निकल के गिर रहा था, इसलिए मैंने उसकी जो प्लेट है वो मैंने हटा के एक तरफ रख दी थी। तो इधर मैं कर लूँगी इतनी देर में प्याज कर, जिससे कि मेरा काम भी बहुत जल्दी से हो जाएगा। क्योंकि आज जिस दिन मैं ऐसी चीज़ें बना दूँ ना तो फिर बच्चे रोटियाँ नहीं लेके जाते हैं। तो ये मेरे उबल तो गए हैं, इधर प्याज भी कट गई है, अब रह गया है सिर्फ इनको छोंक लगाना। तो अभी मैं छोंक लगा दूँगी। ये देखिए हट जाने हट जल्दी। ये देखो चिड़िया आके बैठ गई है। ये आ जाए पकड़ में जब ना भाग रही है कुत्ते और कर देंगे। देख देख आगे डाले बच गया। तो लंच भी हो गया है मेरा बन के रेडी बच्चों का। ला बेटी जल्दी से, जब बनाने वाली हूँ मैं इनके बाल। बच्चों को लग रहा है कि आज हम हो गए हैं बहुत ज़्यादा लेट। कल बजा के मैं कल ना लगा ले सार्थक अपने बैग में रख बेटी इसको। देखो मेरी बोतल। हाँ ये सार्थक की बोतल देख लो आप सभी। बाल काट दो। सही है। तो बाल बेस पे कट गए हैं, अब बच्चे हो गए हैं मेरे स्कूल के लिए एकदम से रेडी। नमस्ते। दोनों ध्यान से है ना, हाथ पकड़ लो दोनों। बाय।